हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त, टीचर, गाइड। आज बेटा हम देखेंगे कोनिकल पेंडुलम इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कोनिकल पेंडुलम ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ध्यान दीजिए। इस कोनिकल पेंडुलम में बेटा खास तौर पे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रिजिड सपोर्ट, जैसे कि मान लीजिए अपना स्लैब। एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग दोरा, और एक मेटल स्पीयर होता है। उसी मेटल स्पीयर को हम बॉब बोलते हैं। तो 3 पार्ट हुए, कौन से बेटा? एक रिजिड सपोर्ट, एक स्ट्रिंग और एक मेटल स्पीयर यानी बॉब। इस बॉब को हम थोड़ा सा फिर डिस्प्लेस करते हैं और उसको व्हर्ल करते, व्हर्ल करना है ना, गोल घुमाना है ऐसे सर्कल में। तो जब हम उसको गोल घुमाएंगे तो एक कोन तैयार होता है बेटा, एंड दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। तो अभी हम फिगर के द्वारा और डेफिनेशन के द्वारा उसको समझेंगे कि कोनिकल पेंडुलम कैसे होता है, और फिर उसके लिए हम उसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और उसके पीरियड के, टाइम पीरियड के 3 एक्सप्रेशंस फाइंड करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है और किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो आइए कोनिकल पेंडुलम 3 पार्ट। ये है रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट यानी एक फिक्स सपोर्ट, नॉन मूवेबल सपोर्ट, जैसे कि स्लैब मान लीजिए, छत। ओके। एक स्ट्रिंग यानी दोरा, और ये मेटल स्पीयर, मेटल स्पीयर। तो 3 अरेंजमेंट हो गए इसमें, 3 पार्ट है। एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है, और एक ये मेटल स्पीयर। मेटल स्पीयर को ही बॉब बोला जाता है, स्मॉल मेटल स्पीयर। अब हमने इस बॉब को थोड़ा डिस्प्लेस किया है ना, सरकाया सामने, और फिर इसको व्हर्ल किया, व्हर्ल किया यानी गोल घुमाया ऐसे सर्कल में। देखिए ये सर्कल में घुमाया तो ये कोन तैयार होगा। कैसे? देखो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी। तो ये देखिए ये कोन तैयार हुआ। ये पूरी अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये कोन तैयार हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। ओके। तो ये देखिए ये यस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पे हमने उस स्ट्रिंग को, रिजिड सपोर्ट को अटैच किया। तो यस यानी ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो है वो है स्ट्रिंग की लेंथ यल। तो यल मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके। यच, यच यानी ये हाइट। अच्छा, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम ओ बोलेंगे यानी सर्कल का सेंटर। तो ये रेडियस, दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके। अच्छा, अभी ये पॉइंट पी, जहां पे अभी ये बॉब है ना, हमने ओ से उसको पी तक डिस्प्लेस किया था, सरकाया था, और फिर हमने उसको गोल घुमाया। तो पी ये पॉइंट जहां पे अभी वो बॉब है, और वो ऐसा हम उसको गोल घुमा रहे हैं। ओके। ये एंगल थीटा
थीटा एंगल, तो किसके बीच का है? तो आप बोलेंगे सर एच और एल के बीच का, तो थीटा सिंपल इसमें एंगल बिटवीन एच एंड एल। ओके ओके, अब यहां पे अभी ये बॉब इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है ये बॉब, तो इस पॉइंट पे इस बॉब पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? तो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस बॉब पे, पी पोजीशन पे। एक कौन सा? तो एक है ये बॉब का खुद का वेट W यानी ही m इंटू जी। W यानी वेट ऑफ द बॉब, m यानी बॉब का मास, और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेंशन कर लेंगे हम। तो W यानी वेट ऑफ द बॉब, बॉब यानी वो स्मॉल मेटल स्पीयर, छोटा सा मेटल स्पीयर। m अभी बताया मास ऑफ द बॉब, और g ये तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो भी मेंशन कर देंगे। इसकी वैल्यू g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, तो एक तो हुआ बेटा उसका वेट। मैंने बोला अभी दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बॉब पे इस पी पोजीशन पे। एक तो हुआ वेट ये W इक्वल टू mg, और एक है ये स्ट्रिंग में का टेंशन T यानी स्ट्रिंग में का टेंशन। हाँ, इस वेट को, बॉब के वेट को बैलेंस करने का काम करता है ये टेंशन T, क्योंकि बॉब है तो भाई बॉब को होल्ड कौन कर रहा है? ये स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है। तो स्ट्रिंग में तैयार होने वाला टेंशन T ये इस डायरेक्शन में काम करता है, ये इस डायरेक्शन में, PS डायरेक्शन में, ये टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यस, तो T यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, अब हमें ये जो बॉब घूम रहा है, गोल घूम रहा है, तो वो गोल घूम रहा है एक स्पीड से, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, स्पीड। तो v यानी उसकी स्पीड, v यानी स्पीड ऑफ द बॉब, और ये कांस्टेंट रहती है। मतलब ये जो सर्कुलर मोशन है ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसलिए ये स्पीड बॉब की कांस्टेंट रहती है। जब वो बॉब घूम रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। ओके, अब ये देखिए ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में का, ये तो ऐसा इंक्लाइंड है। ओके, तो ये इंक्लाइंड है इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इस टी को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करना यानी सेपरेट करना उसके दो कंपोनेंट में, कंपोनेंट यानी पार्ट्स, तो दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो इस टी के दो कंपोनेंट, एक है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। देखिए फिर से, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल होता है 90, यानी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, दोनों कंपोनेंट। अच्छा, ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा? थीटा। दिस एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल थीटा। ओके, यू नो दैट, आपने पढ़ा है वो अल्टरनेट एंगल। मैं बता देता हूं, फिर से ध्यान दीजिए जरा। ये टू पैरेलल लाइंस, ये उनकी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। मान लीजिए ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए बेटा, करेस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये थीटा तो ये थीटा, ये होते बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये भी सेम रहते हैं। और ये थीटा तो ये थीटा, तो ये अल्टरनेट एंगल बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये आप देख रहे अल्टरनेट एंगल्स तो सेम रहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम रहते हैं और अल्टरनेट एंगल भी सेम रहते हैं। ओके, यस। तो ये एंगल और ये एंगल सेम। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि रिजोल्यूशन कैसा होता है, रिजोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, अब ये टी है, टी ने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया? तो आप बोलेंगे सर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया। यस, टी ने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया। तो जिसके साथ बेटा एंगल बनाया जाता है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस के फॉर्म में रहता है। तो ये टी है तो ये कंपोनेंट रहेगा बेटा टी कॉस थीटा। ख्याल में रखिए, जिसके साथ एंगल बनाया जाता है वो कंपोनेंट कॉस के फॉर्म में रहता है और जिसके साथ एंगल नहीं बनाया जाता वो साइन के फॉर्म में रहता है। तो ये टी है तो ये हो गया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ओके, तो टी के ये दो कंपोनेंट टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। यस, हाँ। तो ये दो कंपोनेंट जैसे ही बने तो टी का रोल खत्म हो गया, अब वहां टी नहीं रहा, टी चला गया, उसकी जगह उसके क्या आ गए, दो कंपोनेंट आ गए। ये दो कंपोनेंट अभी उसका काम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए, जैसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे धीरू भाई अंबानी साहब, तो धीरू भाई अंबानी साहब के बाद अब उनका बिजनेस जो है वो किन्होंने मतलब कौन हैंडल कर रहे हैं? तो उनके दो बेटे हैं, है ना, मुकेश अंबानी जी और दूसरे जो है तो वो हैंडल कर रहे हैं, दो भाई हैंडल कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से टी जो है ना, टी जो है, टी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो जैसे ये दो कंपोनेंट आ गए तो इस टी का रोल खत्म हो गया। अभी ऐसा समझ लीजिए कि वहां टी नहीं है। ओके, तो टी हमने लिख लिया। तो टी कॉस थीटा कौन है बताओ फिर मुझे? तो टी कॉस थीटा वो है कंपोनेंट टी का, और ये क्या करता है? टी कॉस थीटा, ध्यान दीजिए, टी कॉस थीटा इस वेट mg को बैलेंस करता है। तो टी कॉस थीटा तो कंपोनेंट है और टी कॉस थीटा हम लिखेंगे यहां पे बैलेंसेस द वेट ऑफ बॉब। बॉब का वेट वो जो mg है उसको बैलेंस करने का काम करता है। हाँ, इक्वल टू नहीं बल्कि एरो करके शो करेंगे कि टी कॉस थीटा क्या करता है, तो बैलेंस इज द वेट ऑफ द बॉब। और टी साइन थीटा क्या करता है? टी साइन थीटा जो है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये बॉब सर्कुलर मोशन में घूम सके। तो टी साइन थीटा ये प्रोवाइड्स सेंट्रीपेटल फोर्स टू द बॉब। बॉब को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो घूम सके, इस सर्कल में गोल घूम सके। ओके, तो फिर अभी मुझे बताओ कि हमें कौन से इक्वेशंस मिलेंगे। तो बेटा हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं, अभी हम इधर मेंशन करेंगे। ओके, इस साइड में, तो ध्यान दीजिए फिर। तो बताइए टी साइन थीटा क्या करता है? अभी मैंने बताया आपको कि टी साइन थीटा जो है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है बेटा? आपको मालूम है, मैंने बताया, वो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। सर्कुलर मोशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर, mr ओमेगा स्क्वायर और v ओमेगा, तीन एक्सप्रेशंस बताए हैं। उसमें से अभी हमारे काम का एक ही है फिलहाल, इसलिए टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। और दूसरा ये टी कॉस थीटा क्या करता है? इस वेट mg को बैलेंस करता है। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अच्छा, अब 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, क्या मिलेगा हमें?
सो 1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स, तो हमें मिलता है t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू ये वाला बेटा mv स्क्वेयर अपॉन r, और ऑलरेडी अपॉन में ये mg। अच्छा अब क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये टी कैंसिल हुआ और सर यहाँ कैंसिल हुआ, बरोबर बरोबर। अच्छा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी आपको मालूम है टेन थीटा, यस, और यहाँ बचा वी स्क्वेयर अपॉन आर जी हम इधर लेंगे तो ये हो गया आर जी टेन थीटा और ये वी स्क्वेयर। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो ये आ गया बेटा वी स्क्वेयर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अच्छा इधर वी स्क्वेयर है, हमें सिर्फ वी चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ गया बेटा ये रूट वी स्क्वेयर और ये रूट आर जी टेन थीटा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। और ये है बेटा स्पीड का फॉर्मूला, जिस स्पीड से ये घूम रहा है ना बेटा ये बॉब सर्कुलर मोशन में, ये है उसकी स्पीड। ओके स्पीड मिला ली हमने। अब इसका हमें इस बॉब का पीरियड निकालना है। पीरियड यानी क्या बेटा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय। ये देखिए ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, इट इज कॉल्ड एज पीरियड। अच्छा तो पीरियड का फॉर्मूला, अभी हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके तो पीरियड का फॉर्मूला हम कैसे मिलाएंगे, तो हमारे पास पीरियड का फॉर्मूला है, पीरियड का फॉर्मूला है। अच्छा उसके पहले मेंशन कर लेंगे कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ बॉब, ये आ गया। ओके अब बेटा पीरियड, ओके पीरियड पीरियड यानी ही टाइम पीरियड, यानी ही पीरियोडिक टाइम, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या, द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड। अच्छा यहां हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो आपको मालूम है कि वी हैव, हमारे पास है क्या है फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा पीरियड का फॉर्मूला। यस ये मैंने बताया आपको सर्कुलर मोशन में ही। तो आप बोलेंगे सर यहां v तो नहीं है, v नहीं, ये v का एक्सप्रेशन है हमारे पास सर, लेकिन यहां तो v नहीं है, आएगा देखो। तो ये 2 पाई बाय ओमेगा वैसे ही रखा, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी लिखा और डिवीजन में भी लिखा, नो प्रॉब्लम। हाँ तो ये बेटा 2 पाई r, और ये देखो बेटा ओमेगा इंटू आर यानी आर ओमेगा, तो आर ओमेगा यानी v होता है, आपको मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। लीनियर स्पीड इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, वही सर्कुलर मोशन में हमने देखा। तो इसकी जगह हम v रखेंगे, सो t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। यस अच्छा तब v की वैल्यू जो है हम इसमें रखेंगे। ओके तो इसमें रखेंगे, इधर लिखते हैं फिर अभी हम। ओके देखिए फिर तो t वैसे ही इक्वल टू 2 पाई r वैसे ही, ओके 2 पाई r वैसे ही, और v की वैल्यू क्या है बेटा, तो वो है आर जी टेन थीटा। ओके तो ये 2 पाई तो हम वैसे ही लिख लेंगे, 2 पाई वैसे ही लिखा, और इस r को अगर हमने रूट में लिया तो क्या हो जाएगा r स्क्वेयर, r को रूट में लिया। हाँ
तो ये हो जाएगा, रूट में लिया तो आर स्क्वायर अपॉन ये रूट में ऑलरेडी है आर जी टैन थीटा, तो 2 पाई वैसे ही, और ये रूट रूट कंबाइन कर लिया तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर जी टैन थीटा। अच्छा क्या कैंसिल होगा बेटा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ का एक आर और यहाँ का एक आर कैंसिल होगा। ओके, तो 2 पाई रूट आर है ना, एक बचा आर, और ये जी टैन थीटा, तो ये टी का एक्सप्रेशन आया। ये है बेटा टाइम पीरियड का पहला एक्सप्रेशन। पहले हमने 3 नाम दिए, एक्सप्रेशन 1, 2 और 3, तो इसको हम 4 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे। तो ये मिला बेटा हमें पीरियड का एक्सप्रेशन, यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय। ओके, अभी ये आर में मिला, टी का फॉर्मूला आर यानी रेडियस के फॉर्म में मिला है ना। अब हम उसको दूसरे और फॉर्म में मिलाएंगे। तो दूसरे फॉर्म में मिलाने के लिए अभी ज़रा ध्यान दीजिए आप। तो ये इधर साइड वर्क में ये ज़रा ट्रायंगल आप देखिए ज़रा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखो एस ओ पी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, तो आप मुझे इस थीटा की साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू बताइए। तो पहले तो आप मुझे साइन थीटा बताइए, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी आर बाई एल। तो ये आ गया आर बाई एल। ओके, तो यल अगर इधर लिया तो ये हो गया यल साइन थीटा इक्वल टू आर। हाँ, मतलब आर की वैल्यू है यल साइन थीटा। ओके, और कॉस थीटा भी बता दीजिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी एच बाई यल। तो ध्यान दीजिए फिर, कॉस थीटा यानी एच बाई यल, तो यल इधर ले लीजिए, तो ये यल कॉस थीटा इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू आ गई। तो पहले ये आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू क्या आई? यल साइन थीटा। रखो बरा इसमें रखो, तो क्या मिलेगा? टी वैसा ही, 2 पाई वैसा ही, रूट भी वैसा ही। आर की जगह हम लिखेंगे एल साइन थीटा। ओके, और ये जी, हाँ, और टैन थीटा यानी बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मालूम है आपको टैन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा तो कैंसिल हो गया और ये कॉस अब चला गया, तो क्या आ गया बेटा फिर? t इक्वल टू 2 पाई रूट, हाँ, तो ये यल, ये वाला कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया बेटा दूसरा एक्सप्रेशन, पीरियड का दूसरा एक्सप्रेशन। इसको हमने 4 बोला था, तो इसको हम बोलेंगे 5, एक्सप्रेशन 5 बोलेंगे इसको, एक्सप्रेशन 5। तो पीरियड का ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। एक और मिलाएंगे हम। देखो बेटा मैंने आपको बताया कि यल कॉस थीटा यानी एच, तो देखो हमारे पास यल कॉस थीटा है, तो यल कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? एच रख सकते हैं। तो रखो, तो ये आ गया t इक्वल टू 2 पाई रूट यल कॉस थीटा की जगह बेटा एच अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोलेंगे। तो ये पीरियड का तीसरा फॉर्मूला। तो पीरियड के बेटा हमारे पास अभी कितने फॉर्मूले हो गए? तो आप बोलेंगे सर 3। हाँ, 1 2 3 ये पीरियड के फॉर्मूले। ऑलरेडी हम पहले कौन सा फॉर्मूला फाइंड कर चुके हैं? स्पीड का, v का, और ये पीरियड के 3 फॉर्मूलीज। अच्छा आप मुझे बताइए बेटा, ये पीरियड के 3 फॉर्मूलीज जो है, तो पीरियड ये कोनिकल पेंडुलम, मतलब ये जो कोनिकल पेंडुलम, ये जो बॉब है, ये जो घूम रहा है, इसका पीरियड हमने फाइंड किया। तो इसका पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो यहाँ जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, और जो टर्म्स नहीं दिख रहे उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होना यानी डिपेंड नहीं होना। अच्छा, तो फिर मुझे बताइए, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, हाँ, तो ज़रा बताइए मुझे। तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, पहला किसके ऊपर डिपेंड होता है? टी के इसमें, तो ये देखो आर
जी और थीटा। तो आर के ऊपर डिपेंड होता है, आर यानी कौन, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, दूसरा कौन बेटा, जी, जी तो मालूम है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, थीटा यानी वो बताया मैंने, एंगल बिटवीन एच एंड यल। ओके, अच्छा, और ये सामने के फॉर्मूले में देखो, यल के ऊपर डिपेंड है, तो चौथे नंबर पे यल, यल यानी लेंथ ऑफ उस लेंथ, कोनिकल पेंडुलम की लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम की लेंथ यानी अल्टीमेटली वो स्ट्रिंग की लेंथ। और फिफ्थ बेटा एच, तो एच यानी तो आपको मालूम है हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती वो मेंशन करेंगे। देखो ये तीनों फॉर्मूले में ये जो बॉब है, बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि तीनों फॉर्मूले में यम नहीं है, यानी बॉब का मास नहीं है। तो वो ये यहां में लिखेंगे हम, डजंट डिपेंड अपॉन यम। यम यानी कौन बेटा, मास ऑफ बॉब। ये आ गया बेटा टोटल। अब हमें डेफिनेशंस बतानी है। क्या बतानी है बेटा, डेफिनेशन। तो मुझे बताइए डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन ध्यान दीजिए, डेफिनेशन ध्यान दीजिए। तो डेफिनेशन हम कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन, तो ध्यान दीजिए बेटा डेफिनेशन। डेफिनेशन, सो कोनिकल पेंडुलम क्या है, इसमें मैंने बताया ना तीन अरेंजमेंट है, एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है और एक बॉब है। तो कोनिकल पेंडुलम, तो कोनिकल पेंडुलम मीन्स इट इज ए हेवी मेटल स्पीयर यानी बेटा बॉब, इट इज ए हेवी मेटल स्पीयर सस्पेंडेड with the help of string, जिसको सस्पेंड किया विद द हेल्प ऑफ के मदद से, किसके मदद से, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसी होती है बेटा, वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। वेटलेस यानी उसका वेट नहीं होता, इनएक्सटेंसिबल यानी वो स्ट्रिंग लेंथ में बढ़ेगी नहीं, एक्सटेंसिबल नहीं होती है। तो सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ वेटलेस एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसके मदद से, स्ट्रिंग के मदद से हमने उसको सस्पेंड किया। कहां से, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, है ना, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। ये रिजिड सपोर्ट से स्ट्रिंग को यहां बांधा, वहां से हमने उसको स्ट्रिंग के मदद से सस्पेंड किया इस बॉब को। उसके बाद क्या किया, एंड व्हर्ल्ड, उसको घुमाया, कहा, इन ए सर्कुलर मोशन। कैसे स्पीड से, विथ कांस्टेंट स्पीड, तो मेंशन करेंगे। एंड वर्ल्ड यानी घुमाया, गोल घुमाया, एंड वर्ल्ड इन ए सर्कल, सर्कल में घुमाया, एंड वर्ल्ड इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड v से, यस। तो ये आ गया बेटा पूरा कोनिकल पेंडुलम, यस, ओके। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा कि आप ये जो मेरे पूरे वीडियोस है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने इस चैनल के एक आप सदस्य बन जाते हैं, एक मेंबर बन जाते हैं। तो जो भी मैं आपको नॉलेज दूंगा वो उसका जो अप टू डेट जो भी मैं वीडियोस आपको अपलोड करूंगा वो आप पूरे देख सकते हैं। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप जाके मेरे वीडियोस देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू।